बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी के थ्रू होने वाले अरेबिक लेक्चर के पेपर के बारे में। वो पेपर जो आज 6 दिसंबर 2020 को हुआ था। तो इस पेपर में आने वाले जो एमसीक्यूज़ थे उनके बारे में बात करेंगे कि कौन से एमसीक्यूज़ थे और उनके जो ऑप्शन कौन से करेक्ट थे। तो ये फ़िलहाल जो पेपर है ये टाइप नहीं किया गया, बल्कि इसको सादा पेपर पे लिखा है। तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के बाद इस पेपर को टाइप करके भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो कीज़ हैं इसकी, जो इसके जो करेक्ट आंसर्स थे वो हमने साथ साथ लिख दिए हैं। तो आप इसको देख लें या नोट कर लें, जैसे भी आप मुनासिब समझते हैं। मैं साथ पढ़ के आपको सुनाता जाऊंगा और इसका फ़कत वो जो इसका करेक्ट आंसर था वही आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे जो 3 उसके दूसरे ऑप्शन थे वो स्किप कर दिए गए हैं। फ़कत जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसी पे हम बात करेंगे। तो जितने एमसीक्यूज़ अवेलेबल थे उनको लिख लिया है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ उसमें से जनरल नॉलेज के और जो 10 एमसीक्यूज़ हैं वो अभी जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो भी मिलते हैं तो उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आज के पेपर में कि अल-लुग़तुल अरबिय्या लुग़तुन रस्मिय्यतुन फ़ी कुल्लि दुवलिल वतनिल अरबी व अददिहा, कि अल-लुग़तुल अरबिय्या जो है वो कितने अरबी ममालिक जो हैं उनकी सरकारी ज़ुबान है। तो ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 22, कि लुग़तुल अरबिय्या जो है ये 22 ममालिक जो अरबी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं 22, उनकी ये सरकारी ज़ुबान है। तो 22 जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। जो लास्ट मैंने वीडियोज़ अल-लुग़ा वल अदब पे जो बनाई थी उसमें भी मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी कि 10 जो ममालिक हैं वो अफ्रीका के हैं और जो दूसरे 12 जो ममालिक हैं वो बरसगीर एशिया के हैं। तो एशिया में जो ममालिक आते हैं वो 12 हैं और जो अफ्रीका के या यूरोपियन कंट्री में कुछ वाक़ हैं जो, तो वो 10 तादाद है उनकी। तो दोनों को मिला के फिर 22 बनते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो 22 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल-लुग़तुल अरबिय्या हिया इहदल लुग़ात रस्मिय्या लस्ता फ़ी कुल्ली। तो ये काफ़ी लेंथी था तो उसको शार्ट कर दिया है क्वेश्चन को, कि अल-लुग़तुल अरबिय्या जो है ये इहदल लुग़ात रस्मिय्या, ये सरकारी ज़ुबान है यूनेस्को की और दीगर जो बैंक्स हैं उनकी तरह की जो दीगर तंजीमें हैं उनके बारे में ये लिखा था। तो 3 ऑप्शन इसके थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन था ये था कि कुल्लुहा सहीहुन। फर्स्ट जो तीनों थे ये तमाम जो अदारे हैं उनकी ये सरकारी जो है वो लैंग्वेज थी। तो इसका जो ऑप्शन था वो कुल्लुहा सहीहुन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिन अहम खसाइस लुग़तिल अरबिय्या, कि लुग़तुल अरबिय्या के जो अहम खसाइस हैं 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक था अस्वात, इश्तिकाक और एक शायद और था इसके अलावा। तो इसका भी यही था कि कुल्लुहा सहीहुन, कि मिन अहम खसाइस लुग़तिल अरबिय्या, ये अस्वात है, इश्तिकाक है, एराब है। तो इसका जो तीनों मिला के था कि आगे फिर जो उसका ऑप्शन था वो था कुल्लुहा सहीहुन। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो कुल्लुहा सहीहुन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कालिमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसको जो है शॉर्ट करके जो है इसकी तखफीफ जो है एब्रीवेशन क्या पढ़ते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था इस्तरजिह। तो इसको राजा भी पढ़ते हैं और ये भी ठीक होता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट थी कि इस्तरजिह जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कालिमातु माशाअल्लाह काना। तो इसका एब्रीवेशन जो थी वो इसका जो राइट ऑप्शन था वो मशकन था। इसको मशकन पढ़ते हैं, मीम शीन काफ नून। तो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 है कि किताबातुन नजीब महफूज मारूफ़ातुन। नजीब महफूज की जो कुतुब हैं वो किस नहज पे लिखी गई हैं, वो किस पैटर्न पे थी और मारूफ़ हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो अर्रिवाया है, ना कि इज्तिमाइया था, ना तारीखिया, ना किस्सा, बल्कि इसका जो राइट ऑप्शन था वो अर्रिवाया था। इसके जो जो किताबें हैं वो नावल जो हैं उन पर मुश्तमिल होती हैं रिवाया पर। तो अर्रिवाया इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है
कि नाकश तौफ़ीकुल हकीम फ़ी किताबातिही क़दाया, कि तौफ़ीकुल हकीम जो है उसने अपनी किताब में नक्शा खींचा है किसका, तारीख़ का। दूसरे जो दीगर थे, इसका जो राइट ऑप्शन था ये इज्तिमाइया था, कि तौफ़ीकुल हकीम जो है इसने अपनी जो कुतुब हैं उसमें इज्तिमाइया, इसका जो है वो नक्शा खींचा है, वो ज़्यादातर बयान करता है इज्तिमा के बारे में, मजमे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अबजदुल उलूम तालीफ़, कि अबजदुल आलूम जो है उलूम ये किसकी तालीफ़ है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था नवाब सदीक़ हसन अल-कनूजी, नवाब सदीक़ हसन अल-कनूजी की ये तालीफ़ थी अबजदुल उलूम। ये हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 9 है अव्वल मन अनशा उसलूबुर रिसाइल, सबसे पहले जो रिसाइल का जो उसलूब था, लिखने का जो तरीका था, किसने वज़ा किया था। तो इसका राइट ऑप्शन था अब्दुल हमीद अल कातिब। अब्दुल हमीद अल कातिब जो है इसने ये जो रिसाइल हैं इनका जो उसलूब था रिसाइल लिखने का, तो ये इसने वज़ा किया था। ये इसका मुवज्जिद है, मुअस्सिस है ये। तो अब्दुल हमीद कातिब जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन राइदुन फ़न्नुल मकामात, फ़न्नुल मकामात का राइद कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन था बदीउज़्ज़मान अल हमज़ानी, बदीउज़्ज़मान अल हमज़ानी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन अल्लज़ी लक़बुन बिसक्रि कुरैशिन, कौन सी शख्सियत है जिसका लक़ब था सक्र कुरैश। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था अब्दुर्रहमान अद्दाखिल। अब्दुर्रहमान अद्दाखिल जो हैं ये कुरैश के जो हैं वो बाज़ हैं, शाहीन है, शाहीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मन हुआ अमीरुश्शुआराई, अमीरुश्शुआरा किसका लक़ब है। मारूफ ये MCQs है, तो इसका राइट ऑप्शन था अहमद शौकी। अहमद शौकी जो है इनका लक़ब है अमीरुश्शुआरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल गादर शुआरा मिन मुतारद्दमी अम हल अरफ़्तुद्दार बअद तवहुमी, तो ये किसने लिखा था, ये किनका ये शेर है। तो ये अंतरत इब्न शद्दाद जो हैं इनका शेर था ये, तो अंतरत इब्न शद्दाद इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाइरुश्शबाब अल मुआसिर, शाइरुश्शबाब अल मुआसिर किनका लक़ब है ये, उमर अबू रीशा। तो उमर अबू रीशा जो है इनका ये लक़ब था, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका उमर अबू रीशा। सूरिया से इनका तल्लुक़ था, शाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन मुअल्लिफ़ अल-इक़दुल फ़रीद, अल-इक़दुल फ़रीद जो है ये किन्होंने तसनीफ़ की थी, राइटर का नाम पूछा हुआ है। तो इब्न अब्द रब्बी जो हैं इन्होंने ये जो बुक है अल-इक़दुल फ़रीद ये तसनीफ़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिसानुल अरब इब्न मंजूर, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि लिसानुल अरब जो है किसने तसनीफ़ की है। तो इब्न मंजूर ने ये तसनीफ़ की थी। दोस्तों जैसा कि जो दोस्त हमारे इस चैनल से जिन्होंने तैयारी की है जहाँ अटैच थे, तो अक्सर जितने भी ये सवालात हैं तकरीबन 50% जो है ये जो पेपर है ये वही रिपीट हुआ है जो हमने MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और जो आप लोगों को साथ साथ करवाते रहे हैं टेस्ट की सीरीज़ में या वीडियोज़ की सूरत में। तो तकरीबन वो है। इंशाल्लाह इसके जो अलग है वो भी मैं आपके साथ जो वीडियोज़ है वो भी शेयर करूंगा कि कौन से जो MCQs हमने करवाए थे और वो इस पेपर में आए हैं, उन पे भी इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मन अव्वलु कातबा फ़ी क़ससिल अतफ़ाल, कि किसने सबसे पहले लिखा है अदबुल अतफ़ाल में, या क़ससुल अतफ़ाल जो हैं बच्चों के जो स्टोरी हैं या किस्से कहानियाँ हैं। तो इसका था कामिल कीलानी, इसका जो राइट ऑप्शन था वो कामिल कीलानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जुमहिरतुल लुग़ा किसने लिखी है, ये डिक्शनरी है। तो इसका राइट ऑप्शन था इब्न दुरीद। इब्न दुरीद जो हैं इन्होंने ये तसनीफ़ की थी जुमहिरतुल लुग़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व इज़ा उसीबल कौम फ़ी अख़लाक़िहिम, तो ये इसका पहला मिसरा जो है बैत जो है शतर है वो लिखा हुआ है। तो अहमद शौकी का ये शेर था कि व इज़ा उसीबल कौम फ़ी अख़लाक़िहिम, तो ये अहमद शौकी का ये शेर का मिसरा है, तो अहमद शौकी इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वमा हुब्बुद्दियारी शगफ़ना क़ल्बी, ये भी एक शेर था जो उन्होंने पूछा था किसका है। तो मजनून लैला,
तो मजनून का ये है कैस बिन मल्लू इसका असल नाम था, तो मजनून लैला जो है इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि वमा हुब्बुद्दियारी शगफ ना कल्बी, तो मजनून लैला करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम यब लगा आदद, ये क्या है, बहूर शुआरा शेरुल अरबी इंदल खलील। तो खलील बिन अहमद अल फराहिदी के नज़दीक जो बहूर हैं कितनी थी, या उसने कितनी जो बहूर हैं वो वज़ा की हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो है 15 है इसका। तो 15 बहूर जो हैं खलील बिन अहमद अल फराहिदी ने वो वज़ा की थी, उसके नज़दीक 15 थी ये। नेक्स्ट है कि अल्फिया इब्न मालिक, अल्फिया इब्न मालिक किसने लिखा है, तो इसका राइट ऑप्शन है मोहम्मद इब्न मालिक जो हैं इन्होंने तसनीफ़ किया है, मोहम्मद इब्न मालिक इन्होंने ये अल्फिया इब्न मालिक तसनीफ़ किया है, मोहम्मद इब्न मालिक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तिलावतुल कुरानिल करीम बि इताई कुल्ली हर्फिन हक्काहु, तो ये मुकम्मल डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, बहरहाल इसका जो ये है कि तिलावतुल कुरानिल करीम कुरान पाक की तिलावत करना, बि इताई कुल्ली हर्फिन हक्काहु कि हर जो हरफ है उसको उसका हक अदा करना, व उसकी जो सिफ़ात हैं उसका ख्याल करना, इसको क्या कहा जाता है, तो ये इसको अत्तजवीद कहा जाता है, तो इसका अत्तजवीद जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अल बयान व तबयीन, और तबयीन ये किसने लिखी है, तो इसका मशहूर आप MCQs है ये, तो इसका राइट ऑप्शन है अल जाहिज़, तो अल जाहिज़ ने ये अल बयान व तबयीन जो है ये लिखी थी, इसका अल जाहिज़ करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तन कासिमुल किनाया बि एतिबारिल मुकन्ना अक़साम, तन का किनाया जो है वो मुकन्ना के एतिबार से कितनी अक़साम में तकसीम किया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सलासत अक़साम, कि 3 अक़साम में किनाया को तकसीम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मा हुवल बहर अल्लज़ी ज़ादल अख़फ़श अला बहूरिल खलील, खलील की बहूर पर जो अख़फ़श ने बाहर का अजाफ़ा किया था उसका नाम के पूछ रहे हैं कि क्या नाम था उस बाहर का, तो इसका नाम था अल-मुतदारिक। अल-अख़फ़श ने जो बाहर ईजाद की थी, खलील बिन अहमद अल फराहिदी ने 15 बहूर ईजाद की थी, तो अल-अख़फ़श जो था उसने एक बाहर का अजाफ़ा किया था, तो उसका नाम पूछा है इन्होंने, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है अल-मुतदारिक, इसका अल-मुतदारिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये लिखा हुआ कि इल्मुल अस्वात में से थे कुछ MCQs, तो इसका देखते हैं कौन से हैं। अल अलिफ वल वाव वल या इज़ा साकानत व जानस्तुहा हरकतुन मा कबलुहा, ऑप्शन था कि ये हरूफ मद्दा हैं, अलिफ वाव या इज़ा साकानत व जानस्तु हरकतुन मा कबलुहा, तो इसका राइट ऑप्शन था हरूफ मद। नेक्स्ट है कि कसम अल हरूफ अल अरब, कि अरब जो हैं उन्होंने हरूफ को तकसीम किया है कि कितनी अक़साम में तकसीम किया है, तो 2 अक़साम हैं, अल के हरूफ इल्लत हैं और हरूफ सहीहिया, तो इसका जो ऑप्शन है बनेगा करेक्ट वो है किलाहुमा सही होने के, दोनों जो ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं, कि अरब जो हैं उन्होंने हरूफ को 2 अक़साम में तकसीम किया है, हरूफुल मुअत्तल जो हैं इल्लत हरूफ और सहीहा जो हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा कि हरूफ इल्लत और हरूफ सहीहा में तकसीम किया है, तो किलाहुमा इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लु कालिमातिन ला तदुल्लु अला माना कामिल इल्ला मा गैरिहा, कि कौन सा ऐसा कलिमा है जो कि अपना जो माना है वो अकेले अदा नहीं कर सकता बल्कि वो किसी और कलमे का मोहताज होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसका है अल हरफ, कि हरफ वो कलिमा है कि जो अपना माना बयान करने के लिए, अपना कामिल माना देने के लिए किसी और इसम का या फ़ेल का मोहताज होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अल हर्फ। नेक्स्ट है कि यन कासिमुल इसम को कितनी अक़साम में तकसीम किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है किस्मैनी, 2 अक़साम में इसको तकसीम किया जाता है, तो ये ऑप्शन जो है ये होगा कि मुज़क्कर और मुअन्नस भी है, कि वो मारिफ़ा और नकिरा भी है, तो बहरहाल इसका जो है इसम को 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है, किस्मैन यही इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। किसी भी लिहाज से आप देख लें कि या मारिफ़ा होगा या नकीरा होगा, तो या मुज़क्किर होगा या फिर मुअन्नस होगा ये, तो किस्मैन 2 किस्मों में जो है। नेक्स्ट है कि यतकव्वनु अल कलाम
ये आगे है अलजुमलतुल मुफीदा मिन अज्ज़ाई, कि कहते हैं कि अलजुमलतुल मुफीदा मिन अज्ज़ा के जुमला मुफीदिया जो है या जो कलाम है वो बनता है किस चीज़ों से मिलके, उसके जो अज्ज़ा हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका 3 ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो है कालिमा, कि जुमला मुफीदिया जो है ना तो वो इसम से मिलकर बनता है, बहरहाल वो इसम उसमें होता है। इसका जो राइट ऑप्शन था वो है कालिमा। नेक्स्ट है कि लिल फ़िअली अलामातुन तमीज़ुहु फ़मता क़बलत अल कालिमा अलामतुन मिनहा औ अक्सर कानत फ़िअलन, कि फ़ेल जो है उसकी जो लिल फ़िअली अलामातुन तमीज़ुहु है शायद ये, कि फ़ेल जो है उसकी जो अलामात हैं जो उसको दूसरे जो दीगर हैं इसम और हरफ या दूसरों से मुमताज़ करती हैं वो अलग करती हैं। फ़मता क़ुबिलत अल कलिमा अलामतुन मिनहा, जब कोई कलिमा उसको कबूल कर लेता है जहाँ कोई अलामत मिनहा और अक्सर कानत फ़िअलन, तो फिर वो जो है इसका क्या कि वो जो फ़ेल है वो अक्सर कानत फ़िअलन, तो फिर वो फ़ेल क्या होता है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है ये किलाहुमा सहीहुन है। इसको आप देख लें, या आपके पास अगर नोट्स वगैरह हों जहाँ आपके जहन में हो चीज़ें, तो इसका किलाहुमा सहीहुन है। 2 ऑप्शन इसके जो पहले होंगे वो दोनों ही दुरुस्त होंगे, तो इसका फिर ऑप्शन जो है ये किलाहुमा सहीहुन आएगा। नेक्स्ट है कि लिल जमई अनवाई मिनहा, कि जमा की कितनी अनवा हैं। तो जमा की जो अक़साम थी वो 3 ज़िक्र की गई हैं, कि जमा मुज़क्कर सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम है, और इसके अलावा है जमा तकसीर। तो जमा तकसीर में तो 3 जो हैं वो ऑप्शन दिए हुए थे, और उसमें से जो राइट ऑप्शन है वो कुल्लुहा सहीहुन। तो कुल्लुहा सहीहुन इसका आएगा कि जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम और जमा तकसीर, तो ये तीनों ही दुरुस्त हैं। जो जमा की अनवा हैं का किस्म में है, तो फिर इसका जो राइट ऑप्शन था वो है कुल्लुहा सहीहुन। नेक्स्ट है कि अस्माउल मारिफा, कितनी अक़साम है अस्माउल मारिफा की, तो ये 7 है, तो 7 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस्मुन वाज़ुलितअय्यिन मुसम्माहु, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, कोई नज़र नहीं आ रहा अच्छी तरह। तो कह रहे हैं कि दून हाजहि ला करीनतिन खारिजा अन लफ्ज़िही युसम्मा, कि वो इसम जो है वो मुतय्यन किया गया हो, ख़ास वो अपनी ज़ात पर दलालत करता हो, और जो खारजी करीना है उसकी उसको हाजत ना हो। तो किसी भी लफ्ज़ की या किसी भी दूसरा जो करीना है खारजी उसकी उसको ना ज़रूरत ना हो, तो उसको फिर क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इस्मुल अलम, उसको इसमें अलम कहा जाता है। कि ऐसा जो कलिमा के जो ना तो उसमें ज़माना पाया जाए और ना कोई खारजी करीना जो है वो उसमें दाखिल हो, तो अपनी ज़ात पर दलालत करे, तो उसको फिर इस्मुल अलम कहा जाता है। जैसे ज़ईदुन है, महमूदुन है, अहमदुन है, तो ये इसमें अलम की ही निशानियाँ हैं, ये इसमें अलम ही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन था इस्मुल अलम। नेक्स्ट है कि युहव्विलु इस्मुल फ़ाइल इंदा क़स्दिल मुबालिगा, अच्छा कि इस्मुल फ़ाइल जो है जब वो मुबालगे के उसको लेके जाएंगे तो मुबालगे का कौन सा सीगा आएगा, कि इस्मुल फ़ाइल को जब हम चेंज करेंगे मुबालगे पर लेके जाएंगे जो उसके औज़ान हैं, तो फिर कौन सा सीगा आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ़आलुन, जैसे गफ़ार है, तो ये फ़आलुन के वज़न पे इसका फ़आलुन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि यतक़द्दमुल मफ़ऊलु बिही अला फ़िअलिही इज़ा काना ज़मीरन मुनफ़सिलन, कि मफ़ऊल जो बिही जो है वो मुक़द्दम कर दिया जाता है अला फ़िअलिही, अपने फ़ेल से पहले, कि फ़ेल से पहले जब मफ़ऊल बिही को मुक़द्दम कर दिया जाए तो इज़ा काना ज़मीरन मुनफ़सिलन, तो उसमें जो ज़मीर आएगी वो क्या होती है, लाज़िम होती है, तो वाजिब होती है, या और ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कि वुजूबन, इसका राइट ऑप्शन था वुजूबन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। कहा जाता है कि जब कोई मसदर और मनसूब के मनसूब मसदर हो मिन लफ्ज़िल फ़ेल, और फ़ेल से बना हो युज़करु लितौकीदिही अव्वल बयान नौइही, कि जब कोई फ़ेल है तो उसमें वो उसके लिए मसदर के मानों में उस फ़ेल की जो असल है मसदर है उसको भी बयान कर दिया जाए, तो फिर उसको क्या कहते हैं। तो ये उसका जो राइट ऑप्शन था वो है अल मफ़ऊल मुतलक। मसलन सूरह वाक़िया है कि इज़ा वाक़अतिल वाक़िया,
तो वाका इज़ा वाक़ातिल वाक़िया, वाक़ात भी ज़िक्र हो गया और वाक़िया भी बाद में ज़िक्र हो गया। तो इसको मफ़ूल मुतलक की मिसाल है ये, तो मफ़ूल मुतलक कहते हैं कि जब फ़ेल भी ज़िक्र हो और जो उसका जो मंसूब है, जो मंसूब है, तो मफ़ूल जो है वो भी ज़िक्र हो उसी वज़न पे, या उसी जो सलासी मुजर्रद का बाब है तो उसी में से आएगा, जब मज़ीद फ़ी का है तो उसी में से आएगा। तो फिर उसको कहते हैं कि क्या कहा जाता है इसका, बहरहाल जो करेक्ट था वो है मफ़ूल मुतलक। नेक्स्ट है कि इस्मुन युज़करु बअदा अदात मिन अदवातिल इस्तिस्ना, तो लम्मा क़ब्लुहा फ़िल हुक्म। कहते हैं कि जब इस्मुन यज़कुरु बअदा अदात मिन अदवातिल इस्तिस्ना, कहते हैं कि जब कोई इसम जो है वो अदातिल इस्तिस्ना के बाद जो है वो ज़िक्र किया जाए तो उसको क्या कहते हैं। मसलन इल्ला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इल्ला के बाद जो ज़िक्र किया जाएगा वो मुस्तस्ना होता है। तो मुस्तस्ना, ये इसका राइट ऑप्शन होगा अल मुस्तस्ना। दोस्तों ये तकरीबन आगे भी है एक दो। तो इस्मुन ज़ाहिरुन यज़कुरु बअदा अदात मिन अदवातिल तलब इक़बाल मुसम्मा, कहते हैं कि इस्मुन ज़ाहिरुन यज़कुरु बअदा युज़करु बअदा, कहते हैं कि जब भी कोई इसमें ज़ाहिर हो युज़करु बअदा अदात मिन अदवातिल तलब इक़बाल, कि किसी की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए कोई इसमें ज़ाहिर जब बोला जाता है अदात के बाद, जैसे या है, हय्या है, अय्यू है, उसके बाद जो भी लफ्ज़ आएगा या अय्यू है तो उसको क्या कहा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ये है अलमुनादी, उसको अलमुनादी कहा जाता है। जिसको निदा पुकारा जा रहा है तो उसको अलमुनादी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तमयीज़ुल अदद लहु अहकामुन सलासा व मिनहा यकूना, कि तमयीज़ जो है अदद और मादूद में से जो है तमयीज़ुल अदद के अदद जो है उसमें जो तमयीज़ करनी है, लहु अहकामुन सलासा, उनके तीन अहकाम हुक्म हैं। व मिनहा यकूना, तो तीन थे कि वो मजरूर होती है मनसूब, और तो इसके जो तीन ऑप्शन थे वो तीनों ही करेक्ट थे। तो इसके लिए इसका राइट ऑप्शन जो है कुल्लुहा सही होन, पहले जो तीनों थे करेक्ट थे और आगे जो नेक्स्ट आएगा ये इसका कुल्लुहा सही होना आएगा। तो दोस्तों ये इसमें हमने 41 जो है वो डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हैं वो दूसरी जो इसका वीडियो का पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करते हैं उनको।